फयाज साहब तो ये सोचे थे कि हमने ये इजहार अस्टी के लिए अब इतना कुर्बानी दी है, ये हमारी मदद करेंगे। आज उनके सारे कार्यकर्ता के रिश्तेदार के लिए काम किए। अपने कार्यकर्ता के लिए सोचना चाहिए। उसी तरह रोमिन, नसरुल्लाह बिन रोमिन, जरा उनके दिल से पूछिए, उस न वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन वो किन उम्मीद, किन सपनों को लेकर के वो जो विधानसभा चुनाव में 8.5 लाख रुपया खर्चा किए। विधायक जी, विधानसभा इलेक्शन से लेके पंचायत, बिहार पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव तक देखा जा रहा है कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। और आज तो ऐसा हुआ कि कोचाधामन में पुराने जितने कैंडिडेट थे उसमें सिर्फ एक मुखिया रह करके पूरी तरह से बदलाव हो चुके, चाहे वो जिला पार्षद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वार्ड सदस्य हो। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो पूरे बिहार में जो ट्रेंड चला इस बार के पंचायत चुनाव में बदलाव का, वो आखिर में आते आते और वो तेज हो गया। और आज जब कोचाधामन का परिणाम आया तो वह अप्रत्याशित था। 24 मुखिया में से मात्र एक मुखिया हिम्मतनगर पंचायत से पुष्पा देवी ही अपना सीट बचाने में कामयाब रही। बाकी तीनों जिला पार्षद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। उसी तरह अधिकांश पंचायत समिति सदस्य भी चुनाव हार गए। सर, इस बार के चुनाव में कई दिग्गज मुखिया रहे हैं और जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, ऐसे लोग भी जीते हैं, हारे हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग क्या अब लोग दिग्गजों के अलावा भी किसी को चांस दे सकते हैं? निश्चित रूप से जनता मालिक है। जनता जिनको अच्छा समझती है कि ये मेरा राहबर है, ये मेरे लिए बेहतर साबित होगा, उसको चुनाव करती है। और उसके कद से चुनाव नहीं होता। प्रजातंत्र में यही नहीं होता है। प्रजातंत्र में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होता। जनता के वोट से जो है जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो जनप्रतिनिधि जो जिनका चुनाव कर दे वही महान है। ऐसे चुनाव परिणाम के बाद जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और जनप्रतिनिधियों को? मेरा यही संदेश है कि जो लोग भी जीते हैं, जो जनता से जो वादा किए हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव जीते हैं, उस पर काम करें और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरें। और जो चुनाव हारे हैं वो अपने कमियों पर मंथन करें कि किन कारणों से हम चुनाव हारे। सर, बताया जा रहा है कि आप इधर कोचाधामन से आप किंग मेकर हैं और बहादुरगंज से पूर्व विधायक किंग मेकर है जिला चेयरमैन को लेकर के। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें मैं कभी किंग मेकर अपने आप को न समझता हूँ न हूँ। सर, वैसे तो मैं अपने लोगों के लिए काम करता हूँ। पंचायत चुनाव में आपकी कितनी भूमिका रही सर? जी, पंचायत चुनाव में आपकी कितनी भूमिका रही? या जनता की भूमिका है। मैं तो कभी डायरेक्ट किसी के लिए समर्थन या वोट मांगने नहीं गया, लेकिन हमेशा कोशिश की अपने लोगों के लिए खड़े रहे। उनको कोई अगर दिक्कत हुई, कोई उनका काम रहता था तो मैं मदद करता था। बाकी किसी के लिए हमको नहीं कह सकते हैं कि हमने जो है उनके लिए चुनाव प्रचार किया। सर, देखा जाए तो ऐसे तो कोई राजनीतिक पार्टी से पंचायत चुनाव होती नहीं है, लेकिन जब भी कोई मामला हो या इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें राजनीति पार्टी आ जाती है, चाहे वो जदयू हो, MIM हो, कांग्रेस हो। ऐसा क्यों होता है सर? और अदर प्रखंड में नहीं होता है, सिर्फ कोचाधामन में क्यों होता है? ये लोग करते हैं, ये मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है। अभी जब चुनाव हुआ आपको कठामठा पंचायत में, जहां से विधायक जी की बहू कैंडिडेट थी, बलिया पंचायत से जहां से विधायक जी की सलेज कैंडिडेट थी, आपको कोचाधामन पंचायत से जहां अख्तरुल ईमान साहब के चचा कैंडिडेट, मोदो पंचायत से जहां अख्तर साहब की भाभी कैंडिडेट थी। इन लोगों ने जनता में एक भ्रम पैदा करने का, वो RSS का है, वो JDU का है, करके चुनाव को MIM वर्सेस JDU करने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। मेरे पास पूरा प्रूफ है अख्तरुल इमाम साहब के भाई तफी साहब का
कि वो खुद लोगों से कर रहे हैं कि ये हम लोग, ये जाऊर रहमान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हुस्न आरा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अख्तरुल ईमान और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं मूदों में। आज जब वो हार चुके हैं तो अब वो इनकार कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स को, मैं तो खुद मानता हूं कि ये चुनाव किसी पार्टी के पहले, लेकिन उन लोगों ने हर जगह कोशिश की जनता को गुमराह करने की। मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, सलाम करता हूँ कि इनके सारे जो इन्होंने कोशिश की विधानसभा चुनाव के तरह जेडीयू, बीजेपी, एमआईएम कयादत को मजबूत करो, इसको ध्वस्त करने का काम किया। सर, सोशल मीडिया में अभी ट्रेंड चल रहा है कि एमआईएम का पूरी तरह से सफाया हो गया, जबकि 5-5 विधायक यहाँ पे जीते थे विधानसभा के टाइम में, और लोग कह रहे हैं कि अभी एमआईएम के जितने दिग्गज नेता इलेक्शन लड़े सभी हारे। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर लोग एमआईएम से अपना नाराजगी क्यों जता रहे हैं? नाराजगी इसलिए कि अभी सितंबर में आचार संहिता लगा था 2020, ये अभी दिसंबर हो रहा है, लगभग 15 महीने होने जा रहे हैं। तो जनता से क्या क्या वादा किए थे, डिग्री कॉलेज, तो रेलवे स्टेशन, तो आवेसी हॉस्पिटल, एएमयू में फंड, बोल्डर पिचिंग, नदी कटाव, महानंदा बेसिन, क्या उस पर 1% भी वो अपने वादे पर खरे उतरे? आज वो लोग अपने वादे से मुकर रहे हैं। आज जनता हर जगह इमाम है, चाहे अमोर हो चाहे कोचा धामन हो, तराई माम है, कोई सुनने वाला नहीं जनता है। और यही वजह है कि अब जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं, वो जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। सर, आप देखे होंगे चुनाव हुआ, विधायक जी गांव गांव घर घर जाके बोले मेरा इज्जत का सवाल है। अरे जनता ने आपको विधायक बनाया, क्या क्या बात, सजाद साहब तो ये सोचे थे कि हमने ये इजहार असली के लिए अब इतना कुर्बानी दी है, ये हमारी मदद करेंगे। आज उनके सारे कार्यकर्ता दूसरे के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए काम किए। तो उनको अपने कार्यकर्ता के लिए सोचना चाहिए। उसी तरह रोमिन, नसरुल्लाह मिन रोमिन, जरा उनके दिल से पूछिए, उस न वो मेरा रिश्तेदार है, लेकिन वो किन उम्मीद, किन सपनों को लेकर के 8 लाख रुपया खर्चा किए किन्हीं के पर, रिश्तेदार का साथ ने, तो वो बेचारे ने तो सोचा होगा कि जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरे पीछे खड़े रहेंगे। जरा आप उनसे पूछिए कि उस नौजवान ने जितनी कुर्बानी दी है उसका 1% भी इजहार एसपी साहब ने उसका रिटर्न दिया है। तो यही वजह है कि जनता जो है इनकी बातों पर अब भरोसा नहीं कर रही। ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। 15 साल का शासन जो था लालू राबड़ी का कि बेटा दौलतमंद कैसे होगा, बेटी को कैसे दौलत हासिल होगा, वो पद पर कैसे रहेगा, सेम उसी तर्ज पर ये लोग चल रहे हैं कि हम तो बन ही गए, जनता को गुमराह करके बस जितना रिश्तेदार खानदान को सबको पद पर बैठा देना है। और जनता ने जवाब दे दिया, इसको सीख लेनी चाहिए। सर, जीते हुए कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं जितने भी उम्मीदवार कोचा दामन से जीत हासिल किए उनको जीत की मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो जनता से किए गए वादों पर खरा उतरेंगे, और जो भी चुनाव हारे हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए। आगे फिर जनता के लिए काम करना चाहिए, और निश्चित रूप से वो काम करेंगे तो फिर जनता आने वाले दिनों में उन पर भरोसा करेगी। और जिन पर अभी भरोसा किया है वो अगर जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता उसको फिर रिप्लेस करने का काम करेगी। थैंक यू।